नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हम यहाँ पर दत्तवाड़ा गांव के पास नर्मदा तट पर आ चुके हैं। यहाँ यह जो दिखाई दे रहा है यह है चंगा बाबा का आश्रम। प्रसिद्ध सिद्ध संत चंगा बाबा, जिन्होंने इस घाट पर अपनी तपस्या भी पूरी की और इस घाट का जो निर्माण है, यह जो पत्थर है, पत्थर को अपने हाथों से खुद छन्नी और हथौड़े के सहायता से इन पत्थरों को काट कर यह घाट बना दिया है। अप्रतिम घाट भी बना दिया है। आगे एक शिवलिंग की स्थापना की है। यहाँ पर यह उन्हीं के हाथों से स्थापित यह शिवलिंग है। चंगा बाबा ने इस पत्थर को काट कर यहाँ पर यह शिवलिंग बना दिया। यह घाट अंदर पानी में बहुत कुछ है, अंदर है, अब पानी से वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर तक इसे इस पत्थर को काट कर यह घाट बना दिया है। इसी मंदिर में बाजू में इनकी समाधि भी है। नर्मदा मैया में इस घाट के थोड़ा सा आगे छोटा सा एक मंदिर भी था, जो पानी से भर चुका है। पानी का स्तर बढ़ चुका है। जो आगे डैम बना है, तो डैम की वजह से पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और उस पानी में वह मंदिर डूब चुका है। उसमें जो शिवलिंग था, वह शिवलिंग भगवान परशुराम के पिताजी ऋषि जमदग्नि जी, उनके द्वारा वह स्थापित शिवलिंग था, जिन्हें अब बाबा जी ने, अभी जो महात्मा यहाँ पर है, आश्रम की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने उस शिवलिंग को वहाँ से निकाल कर यहाँ ऊपर आश्रम में स्थापित कर दिया है, जिस शिवलिंग का नाम है कपालेश्वर। यह है बाबा जी की कुटई, जहाँ बाबा जी रहते थे। यहाँ एक मंदिर भी बना दिया गया है। एक छोटा सा मंदिर है, इसमें काल भैरव, दुर्गा माता और गणेश जी की स्थापना की गई है। ऐसे ही आगे बजरंगबली जी और बाबा जी की कुटिया। यह सिद्ध संत चंगा बाबा जी। साथ में ही माँ दुर्गा की तस्वीर लगी हुई है। इन्हीं के सामने भगवान बजरंगबली, यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है चंगा बाबा जी के हाथ से ही। यह यज्ञशाला, यहाँ पर यज्ञ होते हैं। यज्ञशाला, यज्ञेश्वर भगवान की जय। यह यज्ञशाला।
अच्छी सी बना दिए हैं। इस तरह भगवान परशुराम जी के पिताजी के द्वारा जमदग्नि ऋषि के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित था नर्मदा माता के पात्र में, नर्मदा मैया के जल में, जो जल में डूब चुका था वो बाबा जी ने निकाल कर यहाँ लाया है, यानी यहाँ स्थापित कर दिया है। यह है कपालेश्वर भगवान। अंदर भी एक शिवलिंग मौजूद है। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। यह है चंगा बाबा जी की समाधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चंगा बाबा समाधि स्थल दत्तवाड़ा। दूसरा भी तो जो वो भी पढ़े लिखे थे उनका नहीं मिलने दे, उनका मिलेगा जगह आता है जगह की। यह नर्मदा जी का पात्र। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। पत्थर का मंदिर है। वहाँ पर परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि ने कपालेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा की थी। वो पानी में डूब गए। वो शिवलिंग लाके मैंने यहाँ सामने रख दिया। कभी कभी वो भी 4 महीना वहाँ डूबा करते थे, तो उनकी पूजन यहाँ दूसरे छोटा मंदिर बना हुआ है, इसमें हुआ करती थी। इसके अलावा चंगा बाबा जब यहाँ थे, उन्होंने एक पत्थर का घाट बनाया था। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, ये सबसे प्राचीन आश्रम है। चंगा बाबा यहाँ आए थे जब 78 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। किसी को उनका नाम नहीं मालूम था, जो भी आता था उसको चंगा बोल देते थे, चंगा हो। तो इसलिए शरीर छोड़ने के बाद लोगों ने उनका नाम चंगा बाबा रख दिया। बस यही महिमा है। दूसरा ये है कि आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, गंगा जी में जब आप अस्थियों का विसर्जन करते हैं तो अस्थियां घुल जाती हैं। नर्मदा में जब आप अस्थियों का विसर्जन करते हैं तो अस्थियां पत्थर बनती हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी नर्मदेश्वर महादेव हैं या नर्मदा से निकले हुए शिवलिंग है, सब में मानव अस्थि है। तो शव शिव बन के पूज रहा है, इसलिए मोक्ष की दायी है। यहाँ जो महात्मा जी अभी हैं, उन्होंने हमें यह सब स्थान का जो महात्म्य है यह बताया है। और अतिशय जो पुरातन स्थल है, जो जमदग्नि ऋषि के हाथ से शिवलिंग स्थापित था, उसे महात्मा जी ने यहाँ ऊपर लाकर स्थापित कर दिया है। और यही थी चंगा बाबा का जो महात्म्य है, जो हमें पता नहीं था। आज हम पहली बार इधर आए हैं, आप सभी लोगों को यह पता चले, इसलिए हमने यह वीडियो बनाई है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।